अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों। अल्लामा खादिम हुसैन रज़वी साहब का कुछ अरसे पहले इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद तमाम तर उलमाए देवबंद ने उनके बारे में ताज़ीमी कलिमात कहे, अक्सरियत ने ताज़ीमी कलिमात कहे, तारीफ़ी बातें की और उनके बारे में ताज़ियत की और अच्छे अल्फाज में उनको याद किया। और वजह ये थी कि अल्लामा साहब अक्सर यही देखा गया कि फ़िरका वारियत से दूर रहते थे। अल्लामा साहब तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत और तहफ़्फ़ुज़ नामूस सहाबा के लिए आवाज़ बुलंद करने वाले एक शख्स थे। यही वजह थी कि सबके दिल में उनकी इज़्ज़त बाकी थी। लेकिन मेरे एक दोस्त ने गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो भेजी और बार बार उसका ये इसरार था कि इस वीडियो के बारे में तुम लोग क्या कहोगे अगर तुम इतनी सारी बातें कर रहे हो। तो पहले वो वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इंशाल्लाह आगे की बात करते हैं। इखलास अमल मांग लिया गाने कोहन से शाह जब कर बनवाजंद गदारा कहना उन्हें बड़े इखलास मंगो तो बड़े बड़े लोग गदावन खैर पा ही देंगे। चलो जी चलिए ओ भाभियां दी अजान ए गड़ा दे ये तो सूर चलो चलिए। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये वीडियो आपने देख ली है। इस वीडियो के अंदर अल्लामा साहब के अल्फाज बहुत सख्त है। हजरत अजान की बेअदबी कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि इस अजान का कौन सा अदब है, तो वहाबियों की अजान है और इसके बाद वहाबियों को गाली दे रहे हैं। अब वहाबी से चाहे अहले हदीस मुराद हो या चाहे देवबंदी मुराद हो, बाहर दो सूरत वो लोग मुसलमान हैं और मुसलमानों की अजान की तौहीन करना ये बहुत ही संगीन गुनाह है। इसके बारे में इंसान क्या कह सकता है और क्या सोच सकता है और क्या क्या इसके नताइज हो सकते हैं, उन सब के बारे में बात ज़रूर की जाती अगर अल्लामा साहब अभी हयात होते, ज़िंदा होते। लेकिन वो इस दुनिया से जा चुके हैं। अल्लाह की ज़ात से यही उम्मीद है कि तौबा करके गए होंगे और अल्लाह पाक ने उनकी बख्शिश कर दी होगी। लेकिन अगर हकीकत हाल देखी जाए तो ये अल्फाज ऐसे हैं कि जो कि बहुत ज़्यादा सख्त है और उनके बाद ऐसे अल्फाजों के अदा करने के बाद इंसान का दिल दहल जाता है इसके होने वाले नताइज थे। लेकिन अब चूँकि हज़रत इंतकाल कर चुके हैं, अल्लाह की अदालत में पेश हो चुके हैं, अब अल्लाह और उनका मामला आपस में चल रहा है, तो हम लोगों के लिए ये बात मुनासिब नहीं है कि एक बंदे के दुनिया से जाने के बाद उसकी बुराइयों के बारे में बात करें। तो इसलिए कोशिश यही की जाए कि यार अब वो जा चुका है और अपने नतीजे को पहुंच चुका है, तो अल्लाह पाक से खैर की उम्मीद रखो और अपनी आखिरत की फ़िक्र करो कि अल्लाह पाक हम सबको इस किस्म की गुस्ताखियों से और इसके अलावा जो दीगर आपस में तफरका और तोड़ पैदा करने वाली बातें हैं उनसे बच के चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।